गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सतीश गुप्ता और ये मेरा चैनल है सतीश गुप्ता टेक्निकल। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में नया रूल्स क्या है आरटीओ के और ट्रैफिक रूल के हिसाब से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। 100% मैं बोलता हूँ कि इसमें से आपको जो भी आएगा इसी के अंदर क्वेश्चन आता है। अगर ये आप तैयार कर लिए तो आरटीओ के लिए जो एग्ज़ाम देते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसमें आप 99% आप क्वालिफाई कर जाइएगा। चलिए देखते हैं।
तंग है, आगे संकरा पुल है, आगे दोनों ओर मार्ग है। तो ये देखिए आगे जो मार्ग है वो संकरा दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आगे रास्ता तंग है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। रास्ता बंद है, वाहन खड़ा करना मना है, गति सीमा पर अंकुश समाप्त। देखिए जो ये निशान दिया गया है ये बैन का निशान है, परंतु अगर ये रेड होता तो बैन होता। ये जो निशान है ब्लैक कलर में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपको जो बैन किया गया था वो चीज़ आपको अलाउ कर दी गई है, अनुमति दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, आप गति बढ़ा सकते हैं वाहन की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गति सीमा पर अंकुश समाप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने पहले भी आपको कि अगर अस्पताल होता तो यहाँ पर प्लस और बेड होता, आराम करने की जगह और प्राथमिक चौकी। अगर प्लस का निशान, ओनली प्लस का निशान होता तो क्या होता, प्राथमिक चिकित्सा चौकी। यहाँ पर ओनली बेड है, एक पलंग है, तो इसका मतलब क्या है, आराम करने की जगह है, आगे आराम करने की जगह है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। दाएं ओर से प्रवेश निषेध, बाएं ओर से प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग निषेध। तो ये देखिए कि आपका व्हीकल यहाँ से जा रहा है और आप व्हीकल को आप यहाँ से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, ओवरटेकिंग कर रहे हैं। ये बैन का निशान हो गया प्लस ओवरटेकिंग, तो इसका क्या मतलब हो गया आपका कि ओवरटेकिंग निषेध है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए है, क्रॉस रोड, प्रवेश निषेध और अस्पताल। तो ये क्रॉस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए क्रॉस रोड। आंसर हो जाएगा क्रॉस रोड। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रतिबंध समाप्त, आगे जाना मना है, ओवरटेकिंग निषेध है। तो यहाँ पर आपका जो बैन है इसका मतलब क्या है कि आगे जाना मना है, ऑप्शन बी आगे जाना मना है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हॉर्न बजाना मना है, लगातार हॉर्न दीजिए, हॉर्न बजाना निषेध। एक हॉर्न का साइन है, अगर यहाँ पर लाल रंग का होता और उसके ऊपर क्रॉस होता तो इसका मतलब होता कि हॉर्न बजाना निषेध है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सिंपल हॉर्न दिया गया है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है, जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा ए, हॉर्न बजाना जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं मुड़ना आवश्यक है, बाएं ओर सड़क है। तो इसका मतलब क्या है कि हम सीधे जा रहे हैं तो बाएं ओर सड़क है, इसका मतलब ये है कि आप बाएं ओर जा सकते हैं, बाएं ओर सड़क है। आंसर हो जाएगा सी, बाएं ओर सड़क है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आगे से दाएं ओर रास्ता है, दाएं मुड़ना अनिवार्य आवश्यक है, दाएं मुड़ना निषेध है। ये देखिए आप सीधे जा रहे हैं और इसका मतलब क्या है, ये आप दाएं तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी दाएं मुड़ना आवश्यक है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? पीछे बताया था अगर हॉर्न है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब क्या है कि हॉर्न बजाना निषेध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, हॉर्न बजाना निषेध है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध, बी मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध, सी कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश स्वीकृत। तो यहाँ पर देखिए गाड़ी है और मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर क्रॉस का निशान है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। आंसर ए, मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 बैलगाड़ी निषेध, नंबर 2 साइकिल निषेध, नंबर 3 सभी प्रकार के वाहन निषेध। तो यहाँ पर एक आपको बैलगाड़ी दिखाई दे रही है
और उसके ऊपर क्रॉस का निशान है, तो इसका मतलब क्या है कि बैलगाड़ी निषेध है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, बैलगाड़ी निषेध। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ क्रॉस का निशान है, ऊपर से है कि दाएं तरफ आप जा रहे हैं और उसके ऊपर क्रॉस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दाएं मुड़ना वर्जित है। ऑप्शन सी, दाएं मुड़ना वर्जित है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रवेश, निषेध, केवल आगे बढ़िए, दोनों ओर से प्रवेश। यहाँ पर कोई क्रॉस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब कि आप केवल आगे बढ़ना है। ऑप्शन बी, आपको केवल आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस के निशान दिए गए, एक ऐसे और एक ऐसे। तो 3 ऑप्शन दी गई है, ठहरिए, ठहरना व खड़ा होना मना है, लास्ट है जंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक क्रॉस का निशान होता है तो ठहरिए, ठहरना है। अगर 2 क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है ठहरना व खड़ा होना भी मना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठहरना व खड़ा होना मना है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आगे बढ़ना या दाएं मुड़ना जरूरी है, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, आगे साइड में रास्ता है। तो ये क्या है, आगे बढ़ रहे हैं और बाएं मुड़ रहे हैं, तो ये बाएं की तरफ मुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, आगे बढ़ना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बाएं ओर रुके, बाएं ओर चलना अनिवार्य है, बाएं मुड़िए। देखिए ये निशान बाएं की तरफ से थोड़ा झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बाएं ओर चलना अनिवार्य है। और जो ये निशान है ये मोस्टली हाईवे पे होता है, जो NH होते हैं, नेशनल हाईवे, उस पे ज़्यादा शो किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाएं ओर चलना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दाएं ओर चढ़ाई है, दाएं हाथ को घुमाव है और दाएं चले। यहाँ पर जो एरो का निशान है थोड़ा सा घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि दाएं हाथ को घुमाव है, आगे जाके थोड़ा सा घुमाव है, इसका मतलब ऑप्शन बी, दाहिनी हाथ को घुमाव है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। पीछे था दाएं हाथ को घुमाव है, तो यहाँ हो जाएगा बाएं हाथ को घुमाव है, आगे चलकर बाएं हाथ की तरफ घुमाव है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, बाएं हाथ को घुमाव है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दाएं और उल्टा घुमाव है, बाएं और उल्टा घुमाव है, दाएं मुड़िए व सीधा चलिए। देखिए यहाँ पर आप सीधे चल रहे हैं और दाएं की ओर मुड़कर थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया कि दाएं और उल्टा घुमाव है। ऑप्शन ए, दाएं और उल्टा घुमाव है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। दाहिने और उल्टा घुमाव है, बाएं और उल्टा घुमाव है, बाएं मुड़िए व सीधा चलिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, बाएं और उल्टा घुमाव है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दाएं मुड़िए, दाएं तरफ रास्ता है, दाएं चलिए। देखिए हम सीधे चल रहे हैं और ये इधर रास्ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सीधे भी जा सकते हैं और दाहिनी तरफ जो है और एक रास्ता भी है, तो दाएं तरफ रास्ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, दाएं तरफ रास्ता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। देखिए जो इसमें आकृति है टी है, इसका मतलब हम सीधा चल रहे हैं तो आगे सड़क है, इसका मतलब। तो 3 ऑप्शन दिए, आगे मुख्य सड़क है, आगे क्रॉस सड़क है और आगे संकरा रास्ता है। इसका मतलब क्या है, हम सीधा चल रहे हो, आगे मुख्य सड़क है, मेन सड़क आ गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है।
तीन ऑप्शन दिए गए हैं, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए और गोल घूमिए। तो ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये एक राउंड साइन है, इसका मतलब क्या है कि आप गोल घूम सकते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे एग्जाम्स को क्रैक करने में जीके जीएस का योगदान सर्वाधिक है और जीके जीएस को फंडामेंटल्स के साथ आसानी से समझाऊंगा मैं प्रणव वत्स। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज कोड रेलवे 10 अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आगे रास्ता, संकरा है, खतरनाक गड्ढा, नौका। जो ये निशान है वो एक नौका की तरह दिखाई दे रहा है, परंतु क्या है, ये एक नौका नहीं है, नाव नहीं है। ये जो निशान है एक खतरनाक गड्ढे की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी खतरनाक गड्ढा है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ये मोस्टली रेलवे जो लाइन होती है क्रॉसिंग करते हैं या रेलवे जो लाइनें जो होती है उसके पास में होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है, गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है और आगे अवरोध है। इसका मतलब यह है कि आगे गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है, आंसर हो जाएगा ए, गार्ड रेलवे क्रॉसिंग है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखो ये जो साइन दिखाई दे रहा है वाई टाइप से दिखाई दे रहा है, वाई। तो तीन ऑप्शन दिए हैं, दाएं और वाई इंटरसेक्शन है, बाएं और वाई इंटरसेक्शन है, बाएं तरफ सड़क है। तो जो ये आपको निशान दिख रहा है वाई, इसमें जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है वो वाई बाईं ओर मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी, बाएं और वाई इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखो पीछे हमने देखा था वो बाय इंटरसेक्शन था, तो ये क्या हो गया, वाई का जो निशान है वो दाईं ओर है, तो ये हो गया हमारा दाईं तरफ वाई इंटरसेक्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सामने से दाएं और रास्ता है, आगे से दाएं दोनों ओर रास्ता है, आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। देखिए आप जो चल रहे हैं तो इस एरो के हिसाब से आप सीधे भी जा सकते हैं और दाएं भी मुड़ सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आगे जाना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए ये शाइनी शो कर रहा है कि वाई इंटरसेक्शन है, तो तीनों में ऑप्शन देखिए, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए और वाई इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए एक साइन में शो कर रहा है कि एक कार है और वो थोड़ी स्लिप सी हो रही है, ये जो फिसलन सा दिखाई दे रहा है। तो इसके तीन ऑप्शन है, रास्ता फिसलन भरा है, बजरी वाला मार्ग है, मोटर कारों के लिए निषेध, प्रवेश निषेध। तो हमारा आंसर हो जाएगा रास्ता फिसलन भरा है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? साइन में देखिए एक कार चल रही है, ऊपर से कुछ ये आपको दिखाई दे रहे हैं बजरी टाइप की, तो ये इसका मतलब क्या है कि बजरी पड़ी हुई है, रास्ता फिसलन भरा है, मोटर कारों के लिए प्रवेश निषेध है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बजरी पड़ी हुई है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए साइकिल दिखाई दे रही है आपको साइन में, तो इसका मतलब क्या है, साइकिल क्रॉसिंग। दूसरा है साइकिल क्रॉसिंग वर्जित, साइकिल के लिए प्रवेश वर्जित। अगर यहाँ पर प्रवेश वर्जित होता तो आपको ऊपर साइकिल के ऊपर एक क्रॉस का निशान होता, यहाँ पर कोई क्रॉस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, साइकिल क्रॉसिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तीन ऑप्शन दिए, पशु वर्जित है, रास्ते पर पशु होने की आशंका है, पशु ले जाने वाले वाहन वर्जित है। आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि यदि कोई
चीज निषेध है तो उसके ऊपर क्रॉस का निशान होगा। यहाँ पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी, रास्ते पर पशु होने की आशंका है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन है। आगे स्कूल है, पद यात्री पार पथ है, पद यात्री द्वारा रास्ता पार करना वर्जित। तो देखिए आगे एक लड़का दौड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आगे स्कूल है। कई बार यहाँ ये जो लड़का दौड़ रहा है इसकी जगह पर स्कूल जोन भी लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे स्कूल है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आदमी कार्य पे है, बच्चे खेल रहे हैं और पदयात्री पार पथ। जैसा कि साइन में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन ए, आदमी कार्य पर है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आदमी कार्य पर है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। रास्ता खराब है, रास्ता फिसलन भरा है, चट्टाने गिर गए हैं, चट्टाने गिर रही हैं। जैसा कि साइन में दिखाई दे रहा है, कुछ पत्थर से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चट्टाने गिर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा चट्टाने गिर रही हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीव्र चढ़ाई है, तीव्र ढलान है, फिसलन वाला रास्ता है। देखिए ये एक कार दिखाई दे रही है और जो इसका मुंह है नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या है कि वो कार नीचे उतर रही है। तो इसकी क्या है कि एक ढलान से जो कार है वो नीचे की तरफ उतर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी, तीव्र ढलान है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन है। मध्य में नाली है, आगे पुल है, बीच में अंतराल है। तो ये जो आपको साइन में दिखाई दे रहा है, बीच में थोड़ा सा गैप है व्हाइट कलर का, इसका मतलब क्या है कि बीच में आगे अंतराल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बीच में अंतराल है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊंची नीची सड़क, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, रास्ता नहीं है। तो ये देखिए आपको साइन में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सड़क जो है वो ऊंची नीची है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ऊंची नीची सड़क। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन है। आगे अवरोध है, आगे भारी पुल है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है। देखिए साइन में दिखाई दे रहा है कि एक बैरिकेड है। बैरिकेड जो होते हैं मोस्टली अवरोध के लिए लगाए जाते हैं। जो बैरिकेड है वो अवरोध के लिए लगाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आगे अवरोध है। ऑप्शन ए, आगे अवरोध है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, पार्किंग वर्जित है। ऑप्शन बी, दोनों ओर पार्किंग है। ऑप्शन सी, पुलिस सहायता चौकी है। देखिए पी का मतलब होता है पार्किंग, और ये जो एरो का निशान है वो दोनों तरफ है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी, दोनों ओर पार्किंग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आगे नौका मार्ग है। ऑप्शन बी, आगे मुख्य रास्ता है। ऑप्शन सी, आगे रास्ता नहीं है। तो ये देखिए हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं आगे रेड कलर है। रेड कलर का मतलब क्या है कि आगे नहीं जाना, हमें खतरा है। इसका मतलब क्या है? आगे रास्ता नहीं है। ऑप्शन सी, आगे रास्ता नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
घर मंगवाना सेफ है, ओ बेबी जी ललचाना सेफ है, ओ मैं पानी सेफ है, चीज की बाइट सेफ है, टॉपिंग की फाइट सेफ है, सेफ है, आपका फेवरेट डोमिनोज पिज्जा अब और भी ज्यादा सेफ है। ऑर्डर करना सेफ है, डोमिनोज। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारे सिंबल्स जो कि आप लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पे, आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं। मैं आज अभी इस हाईवे पे खड़ा हूँ और इस हाईवे पे आने वाले सारे सिंबल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके एग्जाम्स पे आप लोगों से पक्का पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड लोग शुरू से लेकर एंड तक पक्का से देखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे रोड पे बहुत ही शार्प टर्न आने वाला है और इस टर्न की डायरेक्शन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो आगे का टर्न है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न ले रहा है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि रोड आगे लेफ्ट की तरफ बहुत शार्प टर्न ले रहा है। तो जैसे ही आप लोगों को रास्ते पे ये सिंबल दिखे तो फ्रेंड आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड वहीं पर कम कर लेनी है और तैयार रहना है एक शार्प टर्न के लिए। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो ये सिंबल आप लोगों को बताता है कि इस रोड पे आगे ओवरटेक अलाउड नहीं है। आप लोग देख लीजिए, रोड काफ़ी आगे जाके एक पुल ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ जा रही है। तो ये सिंबल आप लोगों को दिखा रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है उसे आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल आप लोगों के पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है इस सिंबल का मतलब है ओवरटेक अलाउड नहीं है। क्रॉस हो रखा है ओवरटेक पे तो ओवरटेक अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो ये एक इंफॉर्मेशन सिंबल है जो आप लोगों को बताने वाला है कि आगे कुछ ही डिस्टेंस के बाद आप लोगों को पेट्रोल पंप मिलने वाला है। अगर आपकी गाड़ी पे कम पेट्रोल है और आप लोगों ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आप लोग उस जगह पे अपनी गाड़ी को रिफ़िल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वो पेट्रोल पंप है जिसका सिंबल मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था। लगभग 100 मीटर ट्रैवल करने के बाद ही हमें ये पेट्रोल पंप आगे रास्ते पे मिल गया। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आपने जो बैंड है उस पे हॉर्न देकर ही आगे बढ़ना है। अगर यही सिंबल पे क्रॉस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इस रोड पे आप लोगों ने हॉर्न नहीं देना है। आप लोग देख रहे होंगे पीछे से आप लोगों को हॉर्न की आवाज़ भी आ रही है। तो ये यहाँ पर ये एक शार्प बैंड है, इस बैंड पे आप लोगों ने हॉर्न पक्का से देना है तभी आगे की तरफ जाना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि इस रोड पे आप लोग अपनी गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते हो, मतलब आप लोग इस रोड पे रुक नहीं सकते। इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है। इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे जानवर लोगों का खतरा है, हाथी का खतरा है गाइस, शेर का खतरा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल दिया गया है। इस सिंबल का मतलब है कि हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर गाड़ी को रोक कर खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर खतरा है, इसीलिए आप लोगों को ऐसे सिंबल्स दिए जाते हैं। तो आपके एग्जाम पे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होगा एक पक्का कि आपने इस एरिया पे रुकना नहीं है, आगे ड्राइव को कंटिन्यू करना है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि ये रोड स्ट्रेट जा रही है और स्ट्रेट जाने के बाद ये रोड एकदम से दो हिस्सों में आगे डिवाइड होने वाली है और बीच का जो स्पेस है फ्रेंड्स, इस स्पेस पे जनरली आप लोग देखते होंगे कि पेड़ वेड़ लगाया हुआ होता है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये वाला रोड आगे कहाँ पर है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये वो एक स्ट्रेट रोड है और आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आके हमारी रोड दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है और बीच में आप लोगों को ये डिवाइडर दिख रहा है और डिवाइडर के साथ ये सिंबल है जो आप लोगों को बता रहा है कि आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर ही आगे ड्राइव करना है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल को अगर आप देखोगे तो ये एक स्लोप है और इस स्लोप के ऊपर की तरफ कार जा रही है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को रास्ते पे एक ऊंचाई
वाला एरिया मिलने वाला है। तो आप लोगों ने अपने कार की स्पीड को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और खुद को रेडी रखना है कि आगे थोड़ा हिली सा ऊपर की तरफ वाला एरिया आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आगे हल्का सा आगे ही वो एरिया मुझे दिखाई भी दे रहा है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा वो एरिया है और ये सिंबल यहाँ पर क्यों लगाया गया था। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को आगे शायद दिख रहा होगा कैमरे में कि आगे ये वो हिली एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा था। रोड एकदम से प्लेन थी और एकदम से हम ऊंचाई की तरफ चढ़ने लग गए हैं। अब इसीलिए वहां पर सिंबल पहले ही बता दिया गया था सिंबल पे कि आगे आप लोगों को हिली एरिया मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे आप लोगों को पुल मिलने वाला है। ब्रिज है आगे, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लंबा ब्रिज है। तो ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में दोनों डायरेक्शन के लिए आप लोगों के ब्रिज के स्टार्टिंग पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाया जाता है। अगर आपके एग्जाम पेपर में ये सिंबल आ जाता है तो इसे ध्यान से याद रखना फ्रेंड। ये सिंबल आप लोगों का ब्रिज का सिंबल है। पहले ये सिंबल दूसरे हुए करते थे बट अब ये सिंबल यूज होते हैं ब्रिज के लिए। तो आप लोग इस सिंबल को याद रख लो कि ये सिंबल आप लोगों का दिखाता है कि आगे रोड पे ब्रिज है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब होता है कि आगे जो रोड है वो बहुत ही जिगजैग रोड है। आप लोग देख रहे हैं रोड सीधा आगे जा रहा है और उसके बाद एकदम शार्पली राइट हैंड साइड की तरफ कर्व ले रहा है, फिर स्ट्रेट है, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। तो जहां पर भी आप लोगों को इस तरह के रोड दिखे, ये सिंबल दिखे, आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी का सिलेबस होता है वास्ट एंड डिफिकल्ट, लेकिन इसकी राइट स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट के साथ मैं शेफाली राठौर बनाऊंगी आपकी प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज कोड रेलवे 10 अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। हमारी छोटी सी दुनिया में हम खुश थे और एक दिन बस ऐसे ही सब कुछ बदल गया। सिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, and that haunts me every day. What if my Sia's gone? तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आगे का रोड जिगजैग रोड है और आप लोगों ने अपनी ड्राइविंग स्पीड को वहीं पर कम कर लेना है। एग्जाम पे अगर आप लोगों को ये सिंबल दिया जाए कि रोड पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो आप लोगों ने क्या करना है, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड को वहीं पर कम कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो ये सिंबल आप लोगों को बताता है स्पीड लिमिट के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रोड एकदम स्ट्रेट है तो यहाँ पर गाड़ी बहुत ही फास्ट ड्राइव किया जाता है। तो आप लोगों को इसीलिए यहाँ पर स्पीड लिमिट डिफाइंड है कि अगर आप लोग कार पे चल रहे हो तो आप लोगों ने अपनी स्पीड लिमिट को 50 से ज़्यादा नहीं करना है। मोटरसाइकिल पे हो तो आप लोगों ने 40 से ज़्यादा अपनी स्पीड लिमिट नहीं करना, और अगर आप लोग बस ड्राइव कर रहे हैं तो आप लोगों की स्पीड 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्कल के अंदर जो लिखा हुआ है 50, इसका मतलब है कि वो टॉप स्पीड को बता रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग इस रोड में 50 किलोमीटर से ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते हैं कार के लिए। तो जैसे ही आप लोगों को हाईवे पे ये इंस्ट्रक्शन दिखे तो गाइज आप लोगों ने अपनी स्पीड को लिमिट कर लेना है, अदरवाइज आप लोगों का आगे रास्ते पे चालान भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है, इस सिंबल का मतलब है कि आप लोग अपने ट्रैक को चेंज कर रहे हो। ये इस वजह से हो सकता है, सपोज करो आप लोग इस ट्रैक पे मूव कर रहे थे और इस पर्टिकुलर ट्रैक पे अगर कुछ काम हो रहा है तो आप लोग क्या है, यहाँ से आप लोग ट्रैक चेंज करके दूसरे ट्रैक पे जा सकते हो। इस सिंबल का एक और मतलब है कि आप लोग सपोज एक स्ट्रेट रोड पे आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आगे वो रोड क्या है, लगभग चेंज हो रहा है, मतलब उस पर कर्व आ रहा है। तो आप लोगों को जब भी ये सिंबल दिखे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, वहाँ पर स्पीड को स्लो करना है, स्पीड को फास्ट बिल्कुल भी मत करना है, ताकि आगे जो ये ट्रैक चेंज है वहाँ पर आप लोग ईजिली अपने ट्रैक को
चेंज कर पाए। फ्रेंड्स, इसी पे साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और सिंबल दिखाता हूँ। इस सिंबल का मतलब है बॉटल नेक प्रॉब्लम। आप लोग देख रहे होंगे पीछे से जो रोड आ रही है वो काफ़ी चौड़ी रोड आ रही है और वो रोड यहाँ पर आके एकदम से नैरो होती जा रही है। ठीक है, तो ट्रैफिक एकदम से वहाँ पर आके सारा जो काफ़ी ट्रैफिक इस रोड पे आ रहा है वो ट्रैफिक यहाँ पर एकदम से इस हल्के मतलब छोटे से रोड पे कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब ट्रैफिक आपस में डाइवर्ट करती है, आपस में मिलती है, तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के इस पॉइंट पे काफ़ी खतरा रहता है। तो आप लोगों को जब ये सिंबल दिखे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अपनी स्पीड को स्लो कर लेना है। अगर रास्ते पे जैसे आप लोगों को ये फोटो दिख रहा है, इस फोटो में दिखा रखा है हाथी, तो अगर रास्ते पे हाईवे पे आप लोगों को ऐसी फोटोज दिखती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो जानवर काफ़ी फ्रीक्वेंटली विजिट करता है। तो यहाँ पर हाथी काफ़ी फ्रीक्वेंटली इस रोड पे आते जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हाथी का सिंबल दे रखा है। तो आप लोगों ने उस रोड को जल्द Oh yeah! What you got? Machine gun, baby! जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना है और वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है। तो हम लोग भी इसे यहीं पर आप लोगों को सिंबल समझा दिया है। चलिए हम भी इस रोड पे अब आगे मूव करते हैं। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो एक स्ट्रेट रोड आगे आ रही है वो स्ट्रेट रोड आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है। तो वहाँ पर आप लोगों ने स्पेशली ध्यान रखना है ड्राइव करते वक्त कि एकदम से रोड दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। चलिए मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे ये एक रोड जो अभी ये रनिंग रोड है ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो, ये वो स्ट्रेट रोड है जिस रोड पे अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी आप लोग देखोगे यहाँ से आप लोग देख रहे हो एक रोड नीचे की तरफ जा रही है और दूसरी रोड ऊपर की तरफ जा रही है। तो वाई शेप जो था वो यहाँ से देखो, यहाँ से रोड आप लोगों की डिवाइड होनी शुरू हो गई। तो यही वो सिंबल का मतलब है। ये सिंबल जब आप लोगों को दिखता है तो आप लोगों ने वहाँ पर स्लोली ड्राइव करना है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। तो आप लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है ताकि स्पीड ब्रेकर में अगर आप टू व्हीलर पे हो तो और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप लोग स्पीड ब्रेकर पे डिसबैलेंस भी हो सकते हैं। तो ये सिंबल जैसे ही आप लोगों को दिखता है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आगे रोड पे स्पीड ब्रेकर है। चलिए मैं आप लोगों को अब रोड पे दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को स्पीड ब्रेकर्स दिखाई देंगे। अगर आप लोगों को रास्ते पे ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि आगे रोड पे आप लोगों को एक सर्कुलर चौक मिलने वाला है, एक घुमावदार चौक मिलने वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ड्राइविंग स्पीड को वहीं पे कम कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को लाइव में दिखाता हूँ कि चौक कैसे मिलेगा आप लोगों को रोड पे आके। देखिए फ्रेंड्स, ये वो चौक है जिस चौक की मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि आप लोगों को घुमावदार चौक आएगा। मैं इस पूरे चौक को आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ। ये चौक एकदम पूरा सर्कुलर है, इसीलिए सिंबल पे आप लोगों को पहले ही दिखा दिया गया था कि आगे आप लोगों को एक सर्कुलर चौक मिलने वाला है। मैं ट्राई करता हूँ कि पूरे इस चौक का एक चक्कर मार लूँ। आप लोगों के जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो होपफुली अगर आप लोगों से ये एग्ज़ाम पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। थैंक यू। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पर ये रेड से ये क्रॉस नहीं होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लोग पार्किंग कर सकते थे, बट क्योंकि ये क्रॉस हो रखा है तो यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग अलाउड नहीं है। अभी करंटली मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर पे आप लोगों को पता घर मंगवाना सेफ है, जी ललचाना सेफ है, मैं पानी सेफ है, चीज की बाइट
सेफ है टॉपिंग की फाइट सेफ है आपका फेवरेट डोमिनोज पिज्जा अब और भी ज्यादा सेफ है। ऑर्डर करना सेफ है डोमिनोज Hey guys, what's up? It's Dutch. Today guys, we're playing some more Would You Rather with 217. You want to say hi? Hey there, Mouse and Time Lords and Time And Touchdowns. also, we're going to be especially by Donald Duck. You want to say hi? It's not Donald Duck. Oh, sorry, it's Mickey. Yeah, Mickey Mouse. Hi Mickey. You want to say hi? I'm here. What's up? Oh, yeah, also Mickey, could you please be quick friend as well? Because actually it's a quick friend of the channel I'm on. Is that okay? I don't mind playing Would You Rather. Alright, good. Yeah, but this is the kid-friendly style, so here we go. Ooh, this is a good one. Would you rather? Okay, go. Would you rather be in Left 4 Dead universe or be in the Walking Dead universe? Ah, my two favorite things. All right, we'll start it. We'll start it off with Mickey Mouse first, because he'll probably get an You go answer. first, pal. Oh, wait. Alrighty. Ooh, Walking Dead or Left 4 Dead. I'll just Walking Dead. I think I'll go with the Left 4 Dead universe because I played the Left 4 Dead games. ready? Well, one. But which one did Milky go for again? We're not sure if he's I'm picked thinking. one yet. I'm thinking. He's got his thinking Alright. cap on. Don't mess with the mouse. I got my thinking cap, and I'm thinking. Wait, This is Pluto. I'm trying to think. Oh, tell him I said hi. Okay, you know what? I got my choice. I'm gonna do the Walking Dead universe because that's where they have the walkers. In Left 4 Dead, the people run at you. I want to have a good stroll when I'm running away. I don't want to be running. I want to be walking or briskly jogging. That's my choice, though. Alright, let's go. Ooh. Okay, so me and Milky both got points and Gareth got 0. We're gonna count up So that to gives 1 it. point, So that counts you guys with 10 points. Okay. Could you at least put that with 5 points? Put me on 5 or 2. Would you rather Actually, put me wrestle on an 3. alligator or wrestle a bear? Ooh. Oh, I know which one to choose. I Damn. choose alligator, but what do you guys choose? I would wrestle a bear because more than likely it'll be Baloo. Because Disney Universe, remember? I would true. But I I still would choose a bear. I would choose a bear. An alligator? Hell no. Alright, ready? Probably be killed. Let's do this. Yes! 10 No. points to me, 5 points to Milky and you. So Gareth's got 10 points, Milky's got 15 points, and I got 20. Which was What's the equal. prize? How do you have 20 points? That sounds like Because, cheating. no, because 10 points is if you win, we get 10 points. We'll do. And this next one. Okay, whatever. What's the prize? What's the prize, Stitch? Well, look, have stretchable legs, so have stretchable arms. I feel like Mr. Fantastic, so stretchable arms. I don't think legs would do, because I bonked my head on the ceiling. If I have stretchable legs, I'd be like Boom Sonic. I'd Well, be tell really me- tall with a very short body. But I'd rather have stretchable arms because I could be able to reach things on the top shelf, and I won't have to ask Goofy anymore. One person could probably do some in the cartoon, couldn't you? But I just arms I as have well. no idea what you just said. Oh! Can you speak English, Did we both win? please? Did we all win? Yeah, I won. We Right. both won that. 10 points each to all of us? So what does that give us? That 20? means I Alright, got you 25. got 20, Milky gets 25, and I get 30. Let's carry on. Alright. Ooh. Would you rather have to go around on all fours all the time, or on the animal horses? So basically, be Leroy in one of the movies, or just be a dog, like Bulldog. But that counts as both. Well, technically, Pluto's on 4 and makes animal noises. For Leroy, he makes animal noises. So
I tried doing the whole thing when I was a dog for a day. That was not fun. I think I'll have to choose this one. I can't. I did I not need enjoy to that. Which one are you going for? I'll choose this one. Here's the thing. I would probably only do only make animal noises because because I'm a mouse. I'd just be going. That's all I'd be doing. Squeaking. Because I'm a I'll mouse. choose the blue Get one. What did you choose? I'd probably make an animal noise. Because I can go. It sounds like too much work. Oh, I won. I can make it. Whoa. Alright, so you guys got 5 points each, and I got 10 points. So I'm on 40, make some 30, and Gav some 25. Well, what happens when we win? Do we get a prize? I don't know at the moment. I'll think about it. Well, what happens I if we want a lose? DC universe. Write in cursive, or I'll type in caps. I'll type in caps. Type in caps. I would choose caps. What did you choose? I would only want to write in cursive because cursive is very fancy, and to write fancy is very fancy. Alright, I'll choose this one. Oh, Milky won that one. Alright. Of course I did. 45 Everyone points, loves and I writing got. cursive. 'cause only typing in caps makes it sound like you're yelling. Alright. Like, could you imagine just I think walking I'm up to on- somebody on the street, and like, if you have the text box above you has only Oh, yeah, caps, actually, you no, go it's like, perfect. "Hi, how are you doing today? That was very nice, isn't it? I hope Oh, it doesn't rain." Okay. Oh my gosh, this is. Well, I'm on 35. Relax, this is on Mickey, 35. And, relax, Mickey Mouse. Gav, you're on 30. Huh. I am. Well, that makes me 30 years I old have then. 40. I have 40. Oh, would you rather Bill Harry Potter? Wait a minute. Bill Gareth. Hey! Actually, no, wait. I don't mind about that. The Harry Potter mate. Or Bill I do Luke kind of look like Skywalker. Harry Potter. Don't say that's me, because I'm not done. What do Even you if I mean? did, You said you look like him. sort of, but Let's see mostly. here. What I But rather not want- anymore. I'll be Luke Not anymore. Skywalker. I think that's cool. I prefer Okay, Luke's. Wait, Let hang me on. think. Would I rather want to be a little boy that has to deal with dark magicians and wizards trying to kill me every single second of my entire freaking life? Or do I want to be somebody who can whip around an amazing sword made out of pure energy, be able to move things with my mind, and be basically the chosen one? I think I'd rather be Luke Skywalker. Yeah, Luke Skywalker. Also works out because That I was own close. Star Wars. But yeah, we'll just get 10 points. So me and Nick are still drawing. पता ही होगा कि आप लोग अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं, तो जहां भी आप लोगों को ये सिंबल दिखता है फ्रेंड्स, तो वहां पर आप लोगों ने अपने गाड़ी को बिल्कुल भी पार्क नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते में आप लोगों को ये सिंबल दिखता है तो इस सिंबल का मतलब है यू टर्न। इसका मतलब है आगे आप लोग देख रहे होंगे, आगे से आप लोग इस रोड पे यू टर्न ले सकते हो। जनरली अगर आप लोग किसी फ्लाईओवर पे गलत चले जाते हो तो फ्लाईओवर में काफ़ी डिस्टेंस तक आप लोग उस रोड पे टर्न नहीं ले सकते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को जब ये सिंबल दिखे तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि यार इस फ्लाईओवर पे आगे जाके मेरे पास यू टर्न लेने का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो मेन रोड है, इस मेन रोड पे कोई सब रोड आके मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है और अगर आप लोग मेन रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम कर लेना है, ताकि सब रोड से जो कोई आ रहा है उसके साथ आप लोग हिट ना हो जाए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं करंटली उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से ये एक मेन रोड आ रही है। ये मेन रोड मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है और जो रोड नीचे है ये सब रोड है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेन रोड आई और साथ पे जो छोटी सी रोड आ रही है ये हमारी सब रोड है। अगर रास्ते पे आप लोगों को ये वाला सिंबल दिखाई देता है तो आप लोग देखोगे ये सिंबल एकदम से राइट की तरफ टर्न ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस रोड पे आगे आप लोगों को राइट टर्न लेना है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। शायद आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा कि रोड ये पीछे से सीधी आ रही थी और एकदम से रोड पे क्या हो गया, राइट टर्न आ गया। तो इसीलिए आप लोगों को पहले ही इस टर्न के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए बोल के ये सिंबल आप लोगों को रास्ते पे दिखेंगे। अगर आपके एग्जाम पे
ये सिंबल दिखता है तो आप लोगों ने वहां पर अपना आंसर मार्क करना है कि सड़क आगे जाके सीधी हाथ की तरफ मुड़ने वाली है। अगर रास्ते में आप लोगों को ये वाला सिंबल मिले जो कि रेड ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है, तो इस सिंबल का ये मतलब है कि रोड क्या है, चौड़ी रोड एकदम से पतली हो रही है। अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे तो इंस्ट्रक्शन पे भी लिखा हुआ है आगे पुल संकरा है, कृपया धीरे चले। मतलब जो चौड़ी रोड है वो एकदम से पतली हो रही है और उसके बाद दोबारा से आगे चौड़ी हो रही है। तो बीच में क्या है, ऐसा जनरली हाईवे पे होता है जहाँ पर कि हम लोग 4 लेन रोड पे मूव कर रहे होते हैं और अचानक से 4 लेन क्या हो जाती है, 2 लेन पे चेंज हो जाती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आगे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये पुल दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो रोड बहुत चौड़ा है और एकदम से जहाँ पर अभी ये बस पहुंची है वहां पर जाके रोड एकदम से नैरो हो गया है। तो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस सिंबल का मतलब ये होता है कि आगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ्स को ठीक से समझना बेहद जरूरी है। अर्थमेटिक से रोड जाके क्या हो रही है, नैरो हो रही है। तो इस जगह पे आप लोगों ने अपनी स्पीड को कम करना है, ना कि आप लोगों ने अपनी स्पीड को बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर रास्ते पे आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है तो इस सिंबल का मतलब है कि जो आगे रोड है वो बहुत खतरनाक रोड है और इस रोड पे फ्रीक्वेंटली काफ़ी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोगों को ये सिंबल दिखे तो आप लोगों ने वहाँ पर उस पर्टिकुलर रोड पे स्लो गाड़ी को ड्राइव करना है। फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे सिंबल्स बताए और मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली रोड पे दिखाया भी क्यों वो सिंबल्स आप लोगों को दिए जाते हैं रोड पे और क्यों वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए। क्योंकि अगर वो सिंबल्स आप लोगों को नहीं पता और बिना उस सिंबल्स के नॉलेज के आप लोग रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप खुद के लिए भी खतरा मोड़ रहे हो और रोड पे जो दूसरे लोग हैं आप उनके लिए भी खतरा हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा।